अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न नीड्स का हमारे पास जो टॉपिक है वो डेटा विजुअलाइजेशन के पे आ रहा है। लास्ट जो हमने की थी वो हमने पांडास की थी। पांडास का एक फंक्शन था, पांडास का हमारे पास ये सेकंड फंक्शन था। दो फंक्शन बने, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास है और इनमें से भी कुछ हैं जैसे ग्रुप आई लॉग, आई लॉग, मर्ज और जो चंद और हैं जिनको हमें वापस करना है, जो मैं वापस करूँगा, जो उनका सबसे ज़्यादा जो यूज़ है हमारे पास प्रोजेक्ट्स के अंदर आ रहा होता है। अच्छा, आज जो टॉपिक है वो हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन कौन से मैटप्लॉटलिब होगी और इंशाल्लाह से मैटप्लॉटलिब और नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो फिर सीबॉर्न हमारे पास आएगी। उसके बाद जो थर्ड वीडियो होगी वो होगी कि हमें कौन सा प्लॉट कब यूज़ करना है। थोड़ी बहुत बातें उसमें आज हो जाएंगी, लेकिन सर जो उसकी पूरी एक अलग वीडियो होगी जिसमें पता लगेगा कि मैटप्लॉट ये सारी चीज़ें हम कब यूज़ कर रहे होते हैं। सही, अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं। मैटप्लॉटलिब के अंदर हमारे पास लाइब्रेरीज हैं जिसके अंदर जो मेन जो लाइब्रेरी है हमारे पास ये वाली लाइब्रेरी है मैट इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब एसपाइप्लॉट SPLT, ये मेन लाइब्रेरी। ये नहीं होगी तो हमारे पास मैटप्लॉटलिब यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंडली SPLT अगर नहीं पता हो तो SPLT हमारे पास क्या है कि हमने इस पूरी लाइब्रेरी को कहीं भी हमें इसको यूज़ करना है तो हमने इसको कह दिया कि भाई हाँ भाई, इसने इसको कह दिया कि तुम जहाँ भी इस्तेमाल करना है ना ये नाम यूज़ कर लेना, जो भी तुम्हें जो काम करना होगा वो तुम्हारा जो काम है वो हो जाएगा विजुअलाइजेशन। उसके बाद ये हमारे पास क्या है डेटा, पहले हम इसको कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या है डेटा सेट्स आईलेस, बूस्टन, ये दोनों जो है हमारे पास IPL के हैं। ये मेरे को नेटफ्लिक्स का डेटा सेट है। ये डेटा सेट्स का मैं आपको लिंक दे दूँगा, लेकिन अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कैगल पे आएँ, कैगल पे आने के बाद डेटा सेट्स पे क्लिक करें और यहाँ सर्च करें। जैसे मैं लिख दूँ आईलेस, RIES, शायद स्पेलिंग IRIS, इसका डेटा सेट या इस डेटा सेट आ गया, उसको डाउनलोड कर ले। आपका जो काम है डेटा सेट यहाँ से मैं उसको लिंक भी जो है मैं उसको दे दूँगा डेटा सेट्स का। अच्छा, प्लॉटलिब तो हमारे पास डेटा सेट को हम लोड कर लेते हैं। अच्छी बेहतर भी है कि आप उसको लोड करके अपने पास में करके लिखें, क्योंकि डाटा लोड रहेगा तो आपके पास जो तमाम जो डाटा है वो एक जगह पे मौजूद रहेगा, जिसके लिए आप जब चाहें जिस डाटा को चाहें उसको वापस जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, डेटा सेट्स को इंपोर्ट कर लिया। अभी जो विजुअलाइजेशन जो स्टार्ट होनी है हमारे पास वो स्टार्ट होनी है हमारे पास बूस्टन से। हम इसमें से जो बूस्टन वाला डाटा सेट है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, बूस्टन वाला जो डाटा सेट है हमारे पास कैसा डाटा सेट है, ये हमारे पास एक हाउसिंग है यानी घर है। घर की जो प्राइसेस है उनकी प्रिडिक्शन हमारे पास मौजूद है, उनके हमें लिखे हुए कि अगर ये घर है तो कितना पुराना है, उस पर जो घर पर जितना लोग जो टैक्स है वो कितना देते हैं, उसके इर्द गिर्द जो ब्लैक पीपल है वो कितने रहते हैं। तो वैसे ख़राब बात है, लेकिन ये जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे सारी मौजूद हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पहला जो ग्राफ है यानी पहले जो प्लॉट हम करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना चाह रहे हैं। मैं भी इस वाले को बंद करता हूँ, प्लॉट करना चाह रहे हैं। हमारे पास ये आ गई एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास ग्राफ में मैं इसको बंद करता हूँ, ऐसा ईजी रहेगा ऐसा। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया एक्स बूस्टन, वाई बूस्टन। अब ये एक्स और वाई क्या चीज़ है, हमने जब ग्राफ पढ़े हैं तो ग्राफ में क्या पढ़ा है, एक हिस्सा हमारे पास एक्स का होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास वाई होता है। अब एक्स मीन्स कि जितनी भी जो वैल्यू अब लाइन प्लॉट कर रहे हैं, लाइन प्लॉट का क्या होता है हमारे पास कि एक्स में जितना हम जाते हैं उतनी वैल्यू हम फिर वाई में जाते हैं, तो हम किसी पॉइंट पर जो होता है हम पहुँच रहे होते हैं। इसी तरह जैसे हमने अब क्या हुआ, अब एक्स की जो पहली वैल्यू होगी हम डाटा सेट पर जाएँ, हमने ऊपर आए विजुअलाइजेशन किया हमने। जैसे एक्स की वैल्यू क्या है, इंडस की पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 2.31, तो क्या करेगा ग्राफ में जाएगा 2.31 पे हमारे पास यहाँ गया, यहाँ से क्या है 2.31 यहाँ पहुँचा। यहाँ से ऊपर कहाँ जाना है उसको वो कौन बताएगा, हमारे पास रेड वाई की जो वैल्यू 2.31 और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो ग्राफ कहाँ जाएगा 2.31 से उठेगा, यहाँ पे जो 1 का जो कॉलम होगा वहाँ पे जो ग्राफ है जो पहला पॉइंट है हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो सारे पॉइंट्स हैं इसमें प्लॉट हुए हैं। यही काम हमारे पास एक्स और एक्सिस का हर जगह मौजूद होगा। ये हमने प्लॉट किया। अब ये प्लॉट लाइन ऐसी क्यों बनी, हमारे पास हमने प्लॉट किया तो प्लॉट जो पॉइंट जहाँ मौजूद था उसने क्या किया वो लाइन प्लॉट किया। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से होगी, देखो ये स्टार्ट वहाँ से होगी जहाँ पहला पॉइंट प्लॉट हुआ होगा। हमारे जैसे 2.3 पहला पॉइंट है, ये लगा हमारे पास पहला पॉइंट 2.3 से 1 पे,
मिनिमम करीब करीब हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होगा। फिर ये हमारे पास लाइन स्ट्रेट गई, फिर नीचे हो गई, फिर हमारे पास यहाँ पे आ गई। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका आ गया। अब अगर इसका हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी चाहें, डिज़ाइनिंग इन द सेंस, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कंट्रोल ऑल्ट और माउस के बटन से मैंने दो जगह क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया, डबल कर्सर मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आ जाए मेरे पास। डिज़ाइनिंग से क्या आ जाए कि भाई ये आ तो गया है नीचे, लेकिन क्या चीज़ है कि मुझे नाम आ जाए। सर वाई पे क्या चीज़ है, मुझे इसका नाम आ जाए। मैंने किस चीज़ का ग्राफ बनाया, कोई टाइटल तो आना चाहिए कि मेरे क्या आने का, उसके लिए हमारे पास फिर ये नेक्स्ट आता है। एक्स हमने जो सपोज किया, वाई जो हमने सपोज किया, ये हमने किया टाइटल। ये टाइटल जो हमने देना चाह रहे पूरे इसका। और जो सेकंड क्या हमारे पास एक्स लेवल मीन्स कि एक्स की वैल्यू में क्या वैल्यू आएगी, और उसके बाद वाई लेवल जो वाई में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। हमने यहाँ पे इसको यूँ किया, हम नीचे गए, तो इसको किया ही नहीं। यहाँ पर जो प्लॉट है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स वाई आ गया, कलर क्या, एक्स वाई पॉइंट्स आ गए सेम टू सेम। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कलर आ गया, कलर हमें दे दिया भाई ग्रीन कलर होना चाहिए। लाइन स्टाइल हम यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। भाई लाइन स्टाइल हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया ये लाइन स्टाइल। उसके बाद ये लेंथ विड्थ है, अगर हम इसको 10 कर दें, ये क्या कितनी मोटी है लाइन विड्थ, हमारे पास क्या करती है पॉइंट की आगे हमारे पास विड्थ को डिनोट करेगा। लाइन विड्थ हमारे पास आ गई, और इसको चाहे वापस वैसा कर दें, हमें वैसा हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ हम और देखें, अगर मैं इस प्लॉटली के बजाय मैं सिर्फ इसको करता हूँ, इन दो है, मैं यहाँ पे कर दूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और कर दूँ, और मैं यहाँ से इसका कलर अब यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहा होगा एक ब्लू लाइन है और एक कौन सी लाइन है, किसी दो लाइन है। अब यहाँ पे हुआ क्या, हमने एक ही सेल के अंदर दोनों प्लॉट, एक बार प्लॉट ये, एक बार प्लॉट ये कर दिया, और शो सिर्फ एक बार लिखा है। तो क्या करेगा वो, इस प्लॉट को, इन दोनों प्लॉट को क्या कर देगा, एक ही में बना देगा। अगर हम चाहें इसको अलग करना चाहें तो हमने यहाँ पे फिंगर उल्टा किया तो हमारे पास प्लॉट कितनी दफ़ा लिख के आएंगे, 2 दफ़ा आ जाएंगे। ये मर्जी, आप इसको अलग अलग सेल्स में लिख लें, अपने एक ही सेल में अगर आपको दो एक जगह दो ग्राफ चाहिए, आपके पास इनमें से आ गए। और फिर हम आगे बढ़े, अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि एक ही लाइन का हमारे पास क्या आ जाए, 2 ग्राफ इन सिंगल लाइन। पहले जो हमारे पास पहले भी आ गए थे, लेकिन पहले उसमें क्या फ़र्क होगा, पहले में हमारे पास एक ही करने में नज़र ही नहीं आ रहा था कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हमारे पास चेंज है। हमने यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू दे दी, y1 की वैल्यू दे दी, और ये y2, ये y1 और y2 के, पहले मैं इसको रन कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ x की वैल्यू। अब x की वैल्यू, और यहाँ पे पहले कितनी बार प्लॉट है, 2 बार प्लॉट। ऊपर भी देखा जब 2 बार प्लॉट है तो वहाँ पे एक ही में प्लॉट कर रहा था, तो वो उसने क्या किया, एक ही में दोनों को प्लॉट कर दिया। अब ये दोनों ग्राफ अलग अलग क्यों हुए, उसमें तो एक ही साथ बन रहे थे, इसमें अलग अलग होने की वजह क्या है कि हमने एक जो पॉइंट है वो x से y1 के साथ यानी रेड के साथ बनाया है, और दूसरा उसने क्या किया x और y2। लेट सपोज अगर x की वैल्यू एक जगह पे पहले ग्राफ प्लॉट में आए, उसने देखा भी x की वैल्यू लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास है 2, और पहले इसके साथ तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास लेट सपोज 6 है। फिर इसने देखा एक बार प्लॉट इसके साथ क्या लगा y1, तो क्या हुआ x पे आया, 6 पे पहुंचा, यहाँ पे 6 के बाद क्या देखा उसने y1 की वैल्यू का है 2, उसको मैंने प्लॉट कर दिया, और मैंने उसको क्या कलर दिया है ग्रीन, और मैंने उसका जो लाइन स्टाइल क्या दिया है डॉट। तो ये जो लाइन हमारे पास नीचे जो बन के आ रही है हमारे पास ये वाली लाइन बन के आ रही है। और सेकंड में प्लॉट हमारे पास वही x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6, अब क्या बारी है y2 की, हमने y2 को क्या सेलेक्ट सपोज कर दिया, क्योंकि y2 हमारे पास लेट सपोज 1 मौजूद है, तो क्या वही होगा 6 पे आया, 6 पे 1 प्लॉट हुआ, वही प्लॉट होने के बाद हमारे पास जो शेप थी v1 जो उसकी शेप थी हमारे पास बन गई। अब ये ग्रिड क्या चीज़ है, ग्रिड जो लाइन्स नज़र आ रही है कि लाइन्स हमें ऊपर नहीं थी, ये जो लाइन्स नज़र आ रही है लाइन्स हमें ग्रिड के ज़रिए से नज़र आए। इसी तरीके से plt डॉट टाइटल एक्स लेवल हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, जो उसका जो फंक्शन है भी सेम है। टाइटल फॉर टाइटल के लिए टाइटल, एक्स लेवल के लिए एक्स लेवल, वाई लेवल के लिए वाई लेवल। एक्स लेवल मैंने यहाँ पे एक्स लेवल लिखा हुआ है, आप जो भी लिखना चाहें, या वाई लेवल है वाई लेवल लिखने जो लिखना चाहें यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा। ये सेकंड हुआ। अब थर्ड हमारे पास क्या है, अच्छा
ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, पहले इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे बात की दोनों, अब ये काम वही है जो हमने ऊपर किया है, फ़र्क इसमें क्या है, x की वैल्यू भी वही है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन, जब भी हमारे पास x की पावर 1 होगी, यानी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 रहेगी, तो हमारे पास वो लाइन क्या रहेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो यहाँ भी वो, अब यहाँ हो क्या रहा है, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू सपोज हमने यहाँ पे सपोज की 6 है, तो वो क्या होगी, x की वैल्यू 6, वो जब हम प्लॉट कर रहे होंगे तो ये 6 आएगा इस y1 के फंक्शन के अंदर, x की जगह हमारे पास क्या आके पुट होगा 6, फिर जो उसकी वैल्यू बनेगी उसकी जगह वो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। सही। अब इसी तरीके से ये काम क्या होगा, इसके साथ भी होगा। लेट्स सपोज x की वैल्यू 6 है, जब इसका नंबर आएगा, पहले तो क्या है हमारे पास, क्योंकि पहली लाइन ये प्लॉट होगी सारी पूरी ये प्लॉट होगी, फिर हमारे यानी जो लाइन है प्लॉट होना शुरू होगी। तो पहले x1 की वैल्यू 6 हुई, तो लाइन प्लॉट हो गई, हमने यहाँ 6 की वैल्यू पुट की, हमारे पास जो आंसर था वो आ गया 6 × 12। तो पहला कहाँ होगा, x एक्सिस में 6 पे जाएगा और y एक्सिस में कहाँ जाएगा, हमारे पास 12 में आके पॉइंट प्लॉट हो गया। अब इसी तरीके से x की वैल्यू हमारे पास हो गई 7, तो क्या होगा, अब ये 7 यहाँ आके पुट होगा, 7 होगा, इसी तरह इसका जो आंसर क्या हमारे पास 14 बन जाएगा। तो ये x की वैल्यू 7, y पर जो 14 है वो आ जाएगा। इसी तरीके से ये पहली लाइन प्लॉट हो गई पूरी, वो ये वापस शुरू हुआ, वापस से x की वैल्यू 6 थी, इसमें आके पुट होगी, इसमें जब x की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे तो क्या आंसर बनेगा इसका हमारे पास, इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा 6 + 2, इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 3 6 18, 18 + 2 हमारे पास ये बनेगा 20 को पहले बॉड मास मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन होती है 20, वही x6 है। अब ये किसकी वैल्यू है, y2 की, क्योंकि ये लाइन पूरी प्लॉट हो गई। अब किससे आएंगे, इस लाइन पे पहुंचेंगे, तो इस लाइन पे पहले x की वैल्यू 6 पहुंचा, x की वैल्यू 6 पे आ गए। अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20 आई है, तो ये x6 और y20 पे जाकर जो हमारे पास जो लाइन है वो प्लॉट हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास जो फंक्शन है ये वाला हुआ। तो बस ऐड करो ताकि आगे जो फाइल है उसमें एरर नहीं। अब हमारे पास आ गई हैं सब प्लॉट्स में से क्या हम बनाते हैं, सब प्लॉट से मिलाती है कि हम बराबर में हमारे पास दो ग्राफ्स हैं और एक साथ दो जगह पे बराबर आ जाए। बराबर से क्या बना दें, ऐसे। इससे पहले कैसे थे, ये एक लाइन ये रही, दोनों के अंदर एक ही मौजूद है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को आपस में एक दूसरे के हमने बराबर कर दिया। इसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, इसके लिए जो कमांड यूज़ होती है हमारे पास सब प्लॉट, जो सब प्लॉट कमांड है हमारे पास, ये जो कमांड है यूज़ होती है बराबर लाने के लिए। अगर हम चाहते हैं हमारे पास ये क्या हो बराबर, यानी बराबर में है हॉरिजॉन्टल रॉ में हमारे पास जो ग्राफ है उसको, तो हमारे पास ये जो 1 होगा, 1 के बाद ये हमारे पास क्या होगा 2 होगा। इसका एक तरीका और भी है, लेकिन अभी सब प्लॉट को हम इसी तरीके से करेंगे। एक एक्सिस के नाम से भी तरीका होता है, वही तरीका हमारे पास यहाँ मौजूद है। x की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, बस यहाँ पे जो कमांड एक्स्ट्रा हुई वो हमारे पास सिर्फ सब प्लॉट की कमांड जो है वो एक्स्ट्रा हुई, बाकी पूरी जो कमांड है हमारे पास सेम है। अब सब प्लॉट में क्या होगा, पहले ये आएगी प्लॉट, सब प्लॉट रन हो गई, मीन्स के पहला डब्बा हमारे पास आ गया। इसके अंदर पहले पूरी कमांड जैसे पहले चली थी, x के साथ x की वैल्यू, फिर x की वैल्यू हमारे फिर y1 की वैल्यू यहाँ के प्लॉट हुई, पूरी यहाँ प्लॉट हुई, फिर हमारे पास पूरी लाइन बनेगी ये वाली, फिर कौन सा प्लॉट होगा, फिर ये वाला ग्राफ प्लॉट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सब प्लॉट 1 2 दिया है। अगर हॉरिजॉन्टल रॉ में प्लॉट करना है तो ये 1 2 के साथ यहाँ 1 रहेगा, अगर कॉलम अगर ये 1 रहेगा और उसके बाद हॉरिजॉन्टल में प्लॉट करना है तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल रॉ के चक्कर है। वर्टिकल है वो भी हमारे पास है, वो आगे आएगा। फिर ये लाइन प्लॉट x लेवल y लेवल हमारे पास पूरा ये यहाँ आ गया। अच्छा, अब ये लाइन आपको दिखा होगा कि इस तरफ आया है, x लेवल y लेवल इसके साथ नहीं आया, इस वाले के साथ, तो हम इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, हम इसको कॉपी किया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, पहले इसको पूरा करेगा, फिर करने के बाद इसमें क्या होगा टूट जाएगा, वो इसमें आ जाएगा। जब वो इसमें आ गया तो अब फिर नीचे वाले जो फंक्शन है उनको रन करेगा। हम चाह रहे हैं इसमें सारी चीज़ें आ जाए, तो हमने इस सब प्लॉट के पहले सब के बाद हमने सारी जो चीज़ें थी हमने दे दी
अब यहाँ भी हमारे पास वो सारी चीज़ें थी, ग्रिड भी आ गया, लाइन भी आ गया, सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ आ गई। अब पहले हम बूस्टन डेटा था, बूस्टन डेटा, अब हमारे पास आइरिस है। आइरिस का हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट्स में हमारे पास कुछ स्पीशीज़, 3 स्पीशीज़ का डेटा सेट है। अभी छोटा सा मैंने इसको किया है, और उसके बाद उसकी जो पीटल की बेल, पीटल लेंथ, सिपल यानी उसकी पत्तियों की, फूल की जो होती है उसकी लेंथ है, उसकी जो चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद है। और हमारे पास यहाँ क्या है, बार प्लॉट, जो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होता है। अब बार प्लॉट जो होता है, अब आपको बार प्लॉट के अंदर, अब आप देखें, ग्राफ बनाना होता है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास यहाँ भी एक्स यानी कोई नंबर न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए। तो हम ग्राफ, लाइन, प्लॉट जो चीज़ें जो हम बना सकते हैं। लेकिन हमें जब बार बनानी होती है, तो बार में हम क्या देख रहे होते हैं, एक कॉलम यानी एक स्पेसिफिक नेम देख रहे होते हैं कि एक स्पीशीज़, टोटल 3 स्पीशीज़ हैं। अब वो कैसी हैं, कैसे आप निकाल सकते हैं, वो पैंडास की वीडियोस देखेंगे तो उसमें से आपको आ जाएंगे। अगर आपको पहले से पता होगा तो आपको उसका अंदाजा होगा। स्पीशीज़ कितनी है, 3 स्पीशीज़ हमारे पास इसमें होती हैं। और ये क्या बार प्लॉट बता क्या है, सिंपली अगर देखा जाए तो बता रहे हैं कि टोटल 3 स्पीशीज़ है। नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी है हमारे पास, 3। अब वो क्या हुआ, एक स्पीशीज़ उठी, उसकी पीटल लेंथ हमारे पास क्या हो गई, इस ग्राफ में से हमारे पास ये पीटल लेंथ है, यानी आयरोसा, इसकी पीटल लेंथ कितनी है, 1.4। अब इसने किया इसने तमाम आयरोसा जो वैल्यूज़ थी उन सब उसने एक किया। एक करने के बाद फिर उसने हमें यहाँ पे बता दिया कि आयरोसी की जो मेजॉरिटी जो वैल्यूज़ है हमारे पास इसमें आ रही है, 1 और 2 के दरमियान है, और वर्सी कलर की जो वैल्यूज़ है वो मैक्सिमम हमारे पास 4 से 5 के दरमियान जो हमारे पास वर्सी कलर की वैल्यूज़ है, और वर्जिना की जो मैक्सिमम जो वैल्यूज की जो रेंज है हमारे पास, जो मेजॉरिटी जो वैल्यू जा रही है हमारे पास 6 से लेकर 7 तक इसकी रेंज है। ये हमारे पास बार प्लॉट हॉरिजॉन्टल में मौजूद है। अगर मैं इसी को वर्टिकल में ले जाऊँ इसमें, तो उसमें अच्छा, इसमें मेन फंक्शन क्या है, बार है। ऊपर क्या था, प्लॉट, यहाँ क्या है, लाइन के लिए क्या है प्लॉट, बार्स के लिए क्या है, बार है, तो बार है। अगर मुझे बार हॉरिजॉन्टल में लाना है तो मैं सिर्फ बार के साथ यहाँ क्या कर दूँगा, एच लगा दूँगा, तो ये हॉरिजॉन्टल के अंदर हमारे पास आ गया। अगर मेरे पास बहुत सारी स्पीशीज ऐसे, जैसे कुछ यहाँ 3 थी, 10 होती तो हमारे पास 10 की होती। अब उसी तरीके से एक्स आया, वाई आया, वाई के बाद क्या हो गया, कलर आ गया, विथ जो नॉर्मल चीज़ें थी। अब यहाँ पे हमारे पास विथ और कलर, लाइन, स्टाइल, ये लाइन ही नहीं है तो फिर जो चीज़ें हमारे पास आ ही नहीं सकती, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हट जाएंगी। और उसी तरीके से अब यहाँ पे अगर हम ये देना चाहें क्या चीज़, टाइटल, शो, तो सारी चीज़ जो हमारे पास यहाँ भी है वो आ जाएंगी। अब ये हर चीज़ यानी पूरे मैटर आप जहाँ जिसमें जाएंगे उसमें हमारे पास आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो शो है ये शो हमेशा उसके बाद आना चाहिए। किसके बाद आना चाहिए, हमारे पास ग्राफ के नहीं लिखे तो ये कुछ नहीं है, लेकिन एक ग्राफ में अगर लिखना है तो हमारे पास प्लॉट के यानी जो प्लॉट के उसके बाद आना चाहिए, वरना वो प्लॉट नहीं करेगा सही से। अब हमारे पास एक्स लेवल है, टाइटल क्या करते हैं हम इसका, टाइटल हमारे पास लाइन प्लॉट नहीं है, टाइटल हमारे पास क्या है, ये बार प्लॉट है। एक्स लेवल कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स लेवल में हम लिख देते हैं स्पीशीज, SPECIES। वाई लेवल में इसी तरीके से कुछ भी दे सकते हैं। इंटर किया, बार प्लॉट आ गया, वाई लेवल्स, और यहाँ पे नीचे हमारे पास स्पीशीज लिखा हुआ आ गया। ये हर जगह टाइटल, लेवल, हर जगह हमारे पास चलते हुए आएंगे पूरी मैटप्लॉटलिब के अंदर। मैं ये काम लिंक के साथ भी कर सकता हूँ, शो यहाँ भी मेरे पास आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमने ऊपर क्या प्लॉट की थी, लाइन, ये हमने डॉट बना दी, लेकिन हमने क्या प्लॉट की यहाँ पे, लाइन। अगर अब हम लाइन नहीं, अब हम लाइन नहीं प्लॉट करना चाह रहे, अब हम प्लॉट करना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डॉट्स। डॉट्स मीन्स डॉट्स, जैसे ये डॉट्स है, ये हमें लाइन बनाना नहीं चाह रहे, हम ये सिर्फ डॉट्स जो हैं इनको प्लॉट करना चाह रहे हैं कि कौन सा डॉट कहाँ मौजूद है, सिर्फ इसको प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो फिर हमारे पास कौन सा है, फिर हमारे पास स्कैटर आता है, स्कैटर। अब मैं इसको यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा भी कम करता हूँ। अब इसके भी 2 तरीके एक ही है, थोड़ी सी इसके अंदर कलर्स की डिज़ाइनिंग की एडिटिंग आ गई। पहला वाला हमने प्लॉट किया, स्कैटर आ गया हमारे पास, ये आ गया। इसके अंदर हमारे पास क्या है,
सेपल विद और सेपल वैन के जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास उसने हमने यहाँ प्लॉट करके उसने दिखा दिया। सही, अब हम यहाँ चाह रहे हैं कि हमारे पास एक्स आ गया और वाई हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे टैब दबाऊँ और क्या मेरे पास पैरामीटर ये दे रहा है, एस मीन साइज़ हो गया, मार्कर हो गया, सी मैप, मैक्सिमम अल्फ़ा। अच्छा अल्फ़ा क्या पॉइंट है हमारे पास, अगर मैं यहाँ अल्फ़ा लिखूँ कॉमा ALPHA इज इक्वल टू 0.5, फ़र्क पॉइंट्स क्या हो गए, हल्के से लाइट हो गए पॉइंट हमारे पास। कुछ आप उसमें से बहुत सी चीज़ें और वो देख सकते हैं। सबसे अच्छी जो होती है हमारे पास सीबॉर्न होती है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास वो प्लॉटली है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट होगी या फिर मैं उसको नहीं होगी या फिर पावर BI के जरिए से भी प्लॉटली के जितने ग्राफ है पावर BI में मिलते आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास EDA में यूज़ हो रहे होते हैं, बाकी वो अलग आते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अल्फ़ा का फंक्शन आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि मुझे ये वाला भी मिल जाए और ये, क्योंकि यहाँ पे 2 बार प्लॉट है तो 2 बार प्लॉट, अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो क्या होगा मेरे पास। अच्छा, मेरे फ़र्क मुझे दिखा नहीं, फ़र्क क्यों नहीं दिखा, क्योंकि दोनों की जो वैल्यूज़ मेरे पास सेम है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे ये कर दूँ, एक मिनट मेरा पॉइंटर हो गया। मेरे पास मैंने अब यहाँ पे सीपल की ये ले लेता हूँ, और मैंने सीपल विद पहली सीपल, अच्छा मैंने सीपल लेंथ लिया। ये सीपल क्या है, सीपल विद है, मैं सीपल विद की जगह कर दूँ सीपल लेंथ, तो बच्चों ग्राफ हो गए वो चेंज हो गए और एक ही के अंदर दोनों चीज़ें क्या होगा हमारे पास प्लॉट होगा, क्योंकि 2 बार PLT एक ही बॉक्स में 2 बार PLT हमने यूज़ किया हुआ। लेकिन अलग अलग करना चाहूँ मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे PLT.SHOW शो, एक ये आया, दूसरा कहाँ है, एक ये नीचे आ गया। और ये काम मैं और किस कर सकता हूँ, सब प्लॉट के ज़रिए भी किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मार्कर क्या है, मार्कर क्या है, स्टार। मेरे पास जो सारे डिज़ाइन क्या होगा स्टार की फॉर्म में आ गए। C फॉर कलर क्या है हमारे पास, ग्रीन। S फॉर साइज़ हमारे पास है। ये हमारे पास प्लॉट स्कैटर प्लॉट है। स्कैटर प्लॉट के बाद हमारे पास सब प्लॉट्स, वही वाला काम जो हमने ऊपर लाइन के साथ किया था वो काम सब प्लॉट। अब ये काम हम सिर्फ इसके साथ नहीं कर सकते कि हम सब प्लॉट लाइन है, अब नीचे हज़ारों जितने ग्राफ है। मैं यहाँ पे स्कैटर के बजाय मैं आपको चीज़ और दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ स्कैटर के बजाय बार प्लॉट है, मैं ये उठा लूँ, थोड़ा सा वो उठाऊँ, ये बार प्लॉट में उठा लूँ। मैंने बार प्लॉट उठाई, मैं बता जो सब प्लॉट है उसकी वो लास्ट में नहीं एक ही सेम वैल्यू हो मेरे पास। मैं ये आया, मैंने ये जो स्कैटर था मैंने इसको बंद किया, मैंने इसकी जगह लगा दिया ये लगा दिया, ये देखिए मेरे पास 2 बार मिल गए। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब प्लॉट हमारे पास जो हर है वो हर जगह चलेगा। बस मैं फ़र्क क्या आपको दिखेगा, वो फ़र्क क्या दिखेगा वो ये है कि हमारे पास ये रॉस की फॉर्म में थे, किसकी फॉर्म में हमारे पास ये कॉलम की फॉर्म में हमारे पास है, ये कॉलम में हमारे पास आया। अब कॉलम के लिए उधर क्या था हमारे पास, उधर ये नंबर क्या था 121 और 122 था। अब यहाँ पे क्या होगा 211 और 212, यानी 2 फॉर हमारे पास ये कॉलम्स के अंदर हमारे पास आ गए, और ये 1 1 हमारे पास 2 फॉर रॉस 1 फॉर कॉलम और 1 और 2 ये पोजीशन हमारे पास आ गई। 2 फॉर रॉस 1 रॉ 2 रॉ 1 फॉर कॉलम और ये 1 और 2 हमारे इसकी पोजीशन आ गई। अगर मैं इसको वापस यहाँ से मैं इसको करूँ, मैं यहाँ पे वापस इसको स्कैटर कर दूँ तो मेरे पास 2 स्कैटर प्लॉट बन के आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास सर्कल क्या है, स्टार है, यानी मार्कर यहाँ पे इधर के हमने यूज़ किया हुआ है। वह एक में स्टार है और दूसरे वाले में हमारे पास मार्कर क्या यूज़ हुआ है अल्फ़ा। अच्छा, मार्कर में खुद ही 0 है क्योंकि कोई दिया नहीं था तो उसने खुद ही 0 सपोज कर दिया। अल्फ़ा 0.1 दिया था हमने, 0.5 हमने देखा था, 0.1 है, ये अल्फ़ा वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। ये हुआ।
अब हमारे पास आ गया बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट कौन से प्लॉट है? बॉक्स प्लॉट हमारे पास कैंडल लाइक जो प्लॉट्स हैं वैसे हमारे पास बॉक्स प्लॉट्स होते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा पहले रन कर देता हूँ। ऐसे प्लॉट्स हैं। अब ये प्लॉट्स लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, पहले हम x y सेट, पहले हम यहाँ पे क्या x हटा दें, x हमारी जरूरत का नहीं है अभी। ये हमारे पास y और z है क्योंकि प्लॉट है ये प्लॉट है। यानी 1 पे क्या है, 1 रिप्रेजेंट स्टीपल लेंथ और सेकंड हमारे पास पीटर लेंथ हमारे पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्लॉट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर वर्किंग देखिए। रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो ये सीपल लेंथ यानी जो y में पहले हमने y दिया है, तो पहले सीपल लेंथ है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास वो 2 के पॉइंट से करीब से स्टार्ट हो रही है। ये मीडियन वैल्यू है, ये फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर और उसकी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। जितने बाहर ये लाइनें बनी हमारे पास क्या, ये आउटलायर्स हैं, ये हमारे पास ये बना रहे हैं। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ये थर्ड 25% 75, ये मतलब मीडियन का जिसे करें वो बता रहा होगा। अब दो तरीके हैं, पहला क्या है, अब मैं यहाँ पे y के बजाय मैं इसको x कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान है। x y x पे सिंपल लेंथ आ गई। अब पहले पे मैं यहाँ पे क्या आना चाहिए, x रिप्रेजेंट x, यहाँ पे सिंपल में क्या हमारे पास y आ गया। इन दो बार वापस प्लॉट बन गए। एक तरीका क्या है, हमने x और y किया, उसको एक लिस्ट बनाई, लिस्ट की फॉर्म में हमने इसको किया। फॉर्म में करने के बाद उसको हमने एक नाम दे दिया डाटा। अब ये डायरेक्ट आप जो लिस्ट है इसके अंदर भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमने इसको एक्सटेंड दे दिया डाटा के नाम से, फिर उसके अंदर हमने इसको स्टोर करा के इसको शो किया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, डाटा सेट लिखा हमने, नाम लिखा बॉक्स प्लॉट, कॉलम की हेडिंग बीच में एक्स्ट्रा हमने ऐड किया, उसके अंदर हमने जो कॉलम हमने ऐड करने थे सीपल में तो हमने ऐसे ऐड कर दिए। दोनों तरीके हमारे पास मौजूद हैं, ये वाला तरीका भी है, ये वाला तरीका भी है। इसके अंदर अगर मैं एक और भी ऐड कर दूं, एक और मैं क्या ऐड करने, यहाँ पे 3 थे ना सीपल विथ, हमने ये उठाया, हमने यहाँ पे एक सीपल विथ पीछे था वो ऐड कर दिया। अब सीपल विथ हमने किस में ऐड किया, ये सेकंड वाला है, तो हम ये कहाँ जाएगा, ये नीचे होगा, किसके अंदर ऐड हो गया हमारे पास सेकंड वाले के अंदर आ गया। अब देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी चीज़ है, सेकंड वाला उसके अंदर हमने इसने नाम भी दे दिया, ग्रेड भी खुद दे दिया, तीनों के इधर नाम भी आ गए, सारी चीज़ इसने खुद लोग हमें करके दे दी। ये इसकी फ़ायदा है हमारे पास। ये एक तरीके से हमारे पास जो हमने ये वैल्यूज़ दी है इसने इसको क्या करें, काउंट किया हमारे पास। पहली आई मिनिमम कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ है, दूसरी आई मिनिमम कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ है, तीसरी आई मिनिमम का मैक्सिमम, ये उसने बॉक्स प्लॉट करता है। अब हमारे पास वॉयलेंट प्लॉट होता है, वॉयलेंट प्लॉट हमारे पास आया। वॉयलेंट प्लॉट के लिखने के हमारे पास कितने तरीके हैं, उसी तरीके से एक मैं यहाँ पे समझा दिया। क्यों दिया है भाई, आई वॉयलेंट प्लॉट, ये इस वक्त एरर दे रहा, तो मीन्स का इसका जो लिखने का जो तरीका होगा हमारे पास पूरी एक ही तरीका होगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम ऐड करना चाह रहे हैं, होगा इसी तरीके से होगा। मैं थोड़ी चीज़ इस वक्त एडिशन मुझे करनी पड़ेगी, वो इस वक्त आ नहीं रही है। वायलेंट प्लॉट है, वायलेंट प्लॉट भी हमारे पास क्या है। अब इसके अंदर हमें तो उसने बताया नहीं भाई, इसने डब्बा दे दिया हमें। अब हमें पता नहीं लगा था भाई मैक्सिमम वैल्यू इसमें मीडियम, तो यहाँ हमें मैक्सिमम वैल्यू डाटा सबसे ज़्यादा वेरी कहाँ कर रहा है वो हमें वायलेंट प्लॉट से पता लगता है। अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, जितना ज़्यादा फैला हुआ है बहुत ज़्यादा वेरी है यहाँ पे, जितना ज़्यादा मीन्स के जो आपके पास जो सेकंड है, सेकंड के बस फीटल लेंथ है वो 1 और 2 के दरमियान बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद, सब 5 के दरमियान बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है। इसकी वजह से हमारे पास जो उसकी जो फैलाई है हमारे पास ऐसे आ रही है। इसके बाद हमारे पास पे यहाँ क्या है, पाई चार्ट है, पाई चार्ट है, पहले पाई चार्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे भी ऐड नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा बाद में कहूँगा, वो साइज़ है, फिगर के साइज़ भी पाई चार्ट। अब पाई चार्ट है, मैं ये कलर मैंने अपनी मर्ज़ी से दिए, मैं अपनी कलर ना दूँ तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, मैं भी कलर हटा देता हूँ।
अच्छा, पहले तो हमारे पास क्या है, एक्स आइरिस की क्या चीज़ है हमारे पास, स्पीशीज़ है, यूनिक और टूल्स। अच्छा, ये हुआ क्या है यहाँ पे, जैसे हमने पीछे क्या किया था, हमने लिस्ट बनाई थी, हमने इधर भी क्या बनाई है, लिस्ट बनाई। अब हमें लिस्ट कैसे, अच्छा यूनिक का फंक्शन क्या है, वो टू लिस्ट का भी पहला न्यूज़। यूनिक का फंक्शन क्या करता है, वो जाएगा स्पीशीज़ के कॉलम में, इसके कॉलम में जाकर जितनी यूनिक, यानी कितनी यूनिक वैल्यू से, सिर्फ 3 यूनिक वैल्यू उसने, इन 3 यूनिक वैल्यू को निकालता है और उनको एक लिस्ट के फॉर्म में कर देता है। उस लिस्ट को क्या कर देता है, एक्स कर देता है। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये आता है ये y3। और y3 के अंदर क्या है, ये यूनिक के ज़रिए से हमने इसने क्या किया, यूनिक के ज़रिए से इसने पहले हमें यूनिक वैल्यूज़ दी, स्पीशीज़ की जितनी यूनिक नेम्स हमारे पास आ गए, और सेकंड के ज़रिए से स्पीशीज़ यानी कितनी दफ़ा हमारे पास जैसे आया था वो कितनी दफ़ा आया है, वो हम वैल्यू काउंट का जो फंक्शन है हमने उसको यूज़ किया। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा यूज़ नहीं करें क्योंकि ये जो वैल्यू काउंट का जो फंक्शन है ये हमने एक मिनट, हमने जो पाइथन की जो लिस्ट है उसमें किए थे। ये मैं इसको उठाऊँ, अच्छा मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लिख दूँ, मैंने दोनों को उठाया, कंट्रोल C कंट्रोल V, मैंने यहाँ लिख दिया print प्रिंट x। हमको तीनों आयोस आ गए। अब मैं सीधा लिख दूँ प्रिंट y3, x आ गया हमारे पास और y3, यानी वैल्यू काउंट्स के फंक्शन के ज़रिए से इसकी जो वैल्यूज़ दी। अब अच्छा वैल्यू काउंट फंक्शन हम देख लेते हैं। वैल्यू काउंट का फंक्शन आइरिस आई 50, यानी आइरिस पूरे डेटा सेट में 50 दफ़ा आया है। अपने कॉलम के अंदर स्पीशीज़ के अंदर ये 50 दफ़ा आया, ये भी कितने 50 दफ़ा हमारे पास है, ये इसने काउंट करके बताया है। इसका एक तरीका और होता है हमारे पास वैल्यूज़ और कीज़ के नाम पे जो डिक्शनरी पे यूज़ होता है, वो भी एक तरीका है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे ये तरीका यूज़ किया हुआ। ये हुआ हमने पहले, सबसे पहले हमें, क्योंकि हमें ये जितना जो चौड़ी नाम जो हमने जो नाम डाला है y3 वो लेबल्स पे डाला है, जितना जो डाटा हमने डाला है वो इस वैल्यू काउंट के जरिए से हमारे पास आया है। ये शॉर्ट है, हमारी मर्जी से यूज़ करें नहीं करें कुछ नहीं होगा। अब पेंट y3 और पेंट x यहाँ मौजूद है मेरे पास, मैं इसको plt.by दो तरीके, एक मैं ये वाला करूँ, एक मेरे पास ये वाला खूबसूरत सा आ गया। इसके अंदर क्या है, मेरे पास कोई परसेंटेज मौजूद नहीं है, बस सिर्फ ग्राफ दे दिया उसने कि कितनी 3 वैल्यूज़ थी, क्योंकि 3 स्पीशीज़ आई थी, 3 वैल्यू को उसने मुझे यहाँ पे ग्राफ दिया। मैं यहाँ पे ये भी कर दूँ, मैंने जो प्रिंट ऊपर का काम किया था मैं उसको यहाँ भी कर दूँ, प्रिंट आ गया। और एक्स की वैल्यू आ गई, ये y3 की वैल्यू, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू, plt.show, ये मेरे पास पाई आ गई, 2 पाई। y3 डाटा है, नंबर्स आते हैं, और ये लेबल्स क्या हैं, जो ये नाम हम बाहर देना चाहते हैं। अब ये ऑटो पीसीटी हमारे पास क्या है, जो परसेंटेज हमें यहाँ दी है, ये हम क्या 0.1f, यानी फ्लोट के अंदर सिर्फ एक पॉइंट की जो वैल्यू है वो सिर्फ हमें दे, बाकी जो पॉइंट की जो वैल्यू हमें उसके आगे की ना दें। वो लगाने के लिए हमने ऑटो पीसीटी जो है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। और ये हमने कलर यहाँ खुद आ गए थे, अब हम कलर अपनी मर्ज़ी से देना चाहें तो ये कलर हमारे पास मौजूद है। सिम्बल कटा दिया जाए तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि टोटल 3 फीस है। अगर मैं इस वाले परसेंटेज को उठा के मैं डाल दूँ लेबल्स के बाद तो क्या होगा, यहाँ भी मेरे पास परसेंटेज आ गई। और यहाँ पे जो एक्स लेबल, टाइटल, वो भी सारे यहाँ पे जो है वो चलना जाएगा। पहला प्लेयर जो है टेबल वाला यहाँ, टाइटल plt.title एक्स लेबल को यहाँ, सेकंड वाले का हमारे पास यहाँ आएगा। दो तरीके, एक हमारे पास सिंपल है, दूसरा ऑटो पीसीटी, और कल हम तरफ से दे दें तो वो आ जाता है। अच्छा, अब एक आखिरी इसका बनता है, फिर उसके बाद थोड़ी सी एडवांस है। तीसरा हमारे पास सेम है, बस के अंदर यहाँ हमारे पास क्या है, डोनट चार्ट, इसको हम डोनट चार्ट कहते हैं। एक्स भी बिल्कुल वैसी है, वाई भी वैसी है, plt.py ये भी बिल्कुल वैसी है। मैं इसको और सामने कर दूँ। अब y3 की वैल्यू, लेबल क्या है हमारे पास, यहाँ लेबल किस क्या है, x है, स्पीशीज़ वो आ गई, y3 आ गई, ऑटो परसेंटेज के लिए आ गया, कलर
यहाँ पर सारा कलर के लिए आ गया। बस यहाँ जो रेडियस है, ये रेडियस किसका है, ये रेडियस इस बाहर वाले जो सर्कल का जो रेडियस है वो ये हमारे पास, अगर मैं इसको 1.5 कर दूँ तो सर्कल का हमारे पास जो रेडियस था वो इतना सा हो गया। इसी तरीके से जो रेडियस का जो 1 है, ये किसका रेडियस है, PLT हमें 5 इसके अंदर का जो हिस्सा है वहाँ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 1 है, उसको हमने ब्राउन कलर देना है, तो उसको हम रेडियस हमने, मैं इसको उसकी जगह में 0.5 कर दूँ, 0.5 मेरे पास आ गया। जैसे हम उसको देना चाहें, यहाँ पर बीच में कोई टाइटल का तरीका है वो लेकर, नहीं ये हमारे पास डोनट चार्ट आ गया। अब ये क्या चीज़ आपने देखी अब तक, अपने देखी कि भाई कौन सा चार्ट हम कैसे बना सकते हैं, कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, फॉर्म हमारे पास आएगा। अच्छा, अब हमारे पास कोर फंक्शन है कि booster.co_r कोर क्या कर रहा होता है, कोर हमें बताता है रिलेशनशिप, यानी कोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो रिलेशन चीज़ है हमें वो बताता है। हमने उठा लिया एक कॉलम, कोई सा टेक्स्ट उठा लिया, टेक्स्ट उठाया, टेक्स्ट की पहली क्या चीज़ है, अननेम, तो ऐसी चीज़ है क्रिम टेक्स्ट। अब इसकी जो हाईएस्ट जो वैल्यू होती है हमारे पास, यानी जिसको कोरिलेटेड कहते हैं, वो 1 पे होती है, जो क्या कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और -1 जो होती है वो हमारे पास इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे आती है। डायरेक्टली मीन्स एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी पर, यानी मीन्स अगर मैंने टैक्स लिया, टैक्स बढ़ेगा तो यहाँ से जो क्राइम है वो भी हमारे पास क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर मैं टैक्स को कम करूँगा, जो क्राइम जो है मेरे पास जो वो भी कम होता जाएगा। अब ये ZN है, अब ZN नाम क्या है इसमें में नहीं पता, आप टैक्स बढ़ाएंगे तो जो ZN है ये कम हो जाएगा। अब अगर टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो 0.7 यानी 1 के बहुत करीब है, वह ये फ़र्क आएगा। अगर मैं इसको एक प्लॉट में, ग्राफ में प्लॉट में करना चाहूँ तो मेरे पास फिर ये वाले यानी पूरे को प्लॉट करना चाहूँ तो फिर कोर प्लॉट। अच्छा, अब ये बहुत छोटा सा ग्राफ लग रहा है, ये जगह हमें सही दिख भी नहीं रहा, तो हमें एक फंक्शन डर और है, वो क्या है, PLT.FIGURE फिगर ब्रैकेट फिर यहाँ पे आएगा फिग साइज, ये टैब मैंने दबाया आ गया, इसके अंदर फिर ब्रैकेट। अब पहले क्या आता है, पहले मेरे पास हॉरिजॉन्टल रॉ में कितना आपको देना है, रॉ में मैं चाह रहा हूँ 20 देते, और कॉलम के अंदर जो डाटा मेरे पास 8 आते हैं। थोड़ा सा पहले से ही बड़ा हो गया टेबल, मैं और लिखूँगा तो और मेरे पास क्या होगा, ये बड़ा होते जाएगा। अच्छा, प्लॉट, अब हमने जो डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा इतनी सारे कॉलम्स आ गए तो हमें पता नहीं लग रहा, तो अब ये पहली लाइन क्राइम की आ गई, ये क्राइम की लाइन कहाँ है, ऊपर गई फिर नीचे आई, कहाँ नीचे आई, कॉलम में, ZN के कॉलम में नीचे आ रही। मीन्स कि जैसे आप ZN की वैल्यू, यानी जितना ज़्यादा क्राइम बढ़ाएंगे तो ZN की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास कम होती जाएगी, यानी क्या है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर लाइन ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है, इस CHAS में, मीन्स की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पे नीचे आ रही है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है लाइन से। अब यहाँ पे हमारे पास कोर है, कुछ और तरीका भी हमारे पास इसमें था। अच्छा, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, C1 को जैसे यूज, मीन्स कि हम इसमें से सिर्फ 3-4 ही जो कॉलम है उनको उठाएं, उनका ही हमें प्लॉट बनाएं, बाकी का हमें चाहिए नहीं, हम उसको यूज़ ही नहीं करें। वो भी इसमें नहीं होता, इसमें भी होता है, लेकिन C1 में इसको थोड़ा सा आसान होगा, उसमें इसको देख लेंगे। C1 इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैंने इसको काम लिखा हुआ है, नोट्स मैंने उसके बना लिए थे, बस मुझे काम करना है। अच्छा, पहले सबसे पहले मैं इसको बड़ा करूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिक्स साइज दूँगा, क्यों दे रहे भाई, थोड़ी सी इमेज है, थोड़ी बड़ी हो जाए, मैंने यहाँ फिक्स साइज, अभी भी नहीं हुआ ये, शायद थोड़ा सा ये हो रहा है वैसे,
थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो उसने क्या कर दिया, उसने जितने भी नंबर्स के कॉलम थे उसने यहाँ पे उन सब का जो काउंट प्लॉट है, उनका जो हिस्टोग्राम जो प्लॉट, उनका जो काउंट प्लॉट है उसने हमें बना के दे दिया। क्राइम का दे दिया, मिनिमम क्राइम यहाँ पे इतना है, मैक्सिमम क्राइम इतना यहाँ पे है। मैं यहाँ फिक्स साइज मैं यहाँ देता हूँ उसको 20,15। बस आ गया, मैंने ये वाला फंक्शन यहाँ से कवर किया, एंटर कर दिया। मेरे पास ये फिक्स साइज इसके अंदर दे दिया, हिस्टोग्राम के अंदर मैंने दे दिया, तो मेरे पास पूरा हिस्टोग्राम आ गया। अब मैं इसके अंदर लाजमी नहीं कि मैं ये दूँ, मैं इसके अंदर क्या दे सकता हूँ भाई, एक्स दे दूँ, एक्स दे दूँ। एक्स मीन्स एक्स भी हटा दिया जाए तो मैं इसके अंदर एक फंक्शन कॉलम है जैसे हमने पीछे कॉलम दिए थे, मैं यहाँ क्या करूँ, कॉलम दे दूँ, तो ये क्या करेगा, स्पेसिफिक उस कॉलम के दरमियान जो हमें जो क्या ये फल बना के दे देगा हिस्टोग्राम प्लॉट। क्राइम नम, क्राइम, ZN, इंडेक्स, एज, रन, नॉन, सारे जितने भी सब कुछ में काउंट प्लॉट जो था उसने हमें बना के दे दिया कि डाटा कहाँ है, ये नेगेटिव स्क्यूड है, ये परफेक्ट हमारे पास बन रहा है, ये पॉजिटिव स्क्यूड है, इनडायरेक्टली कितना स्मूथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वाला तकरीबन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे है, ये परफेक्ट हमारे पास कर मौजूद है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमने हिस्ट हो गया, यहाँ पर फिर आ गया। अच्छा मैं ये इसको थोड़ा सा हटा दूँ क्योंकि अगर ये आप आ गया ना तो आपके पास ये अब रन करेंगे तो आपको ये एरर देगा। ये जैसे पीछे ऐड किए थे ना हम, इसमें मेरे काम की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं इसको साइड में मेमो करके मैं इसको बराबर में लिख देता हूँ। जो आपने जैसे पहले ऐड किया था ऊपर कहाँ ऐड किया, ये बॉक्स प्लॉट में जो हमने ऐड किया था ये रहा, सेम हमारे पास यहाँ पे होगा। हमें थोड़ी सी चीज़ें लगी। अब यहाँ पे थर्ड डाटा सेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स का जो डाटा सेट है इसको यूज़ कर रहे हैं, सॉरी। अच्छा इसके अंदर अभी हम क्या कर रहे हैं, भाई ये हम आए कंट्री, अच्छा बार किसके दरमियान है हमारे पास, कंट्री वेयर कहाँ पे है हमारे पास, एक्स एक्सिस में है, और वाई 3 हमारे पास क्या है, कंट्री का वैल्यू काउंट। अच्छा सही है, ये हमारे पास कौन सा कॉलम आया, ये कंट्री का कॉलम है। कंट्री का कॉलम नेटफ्लिक्स का डाटा सेट है। शो आईडी किस किस्म की जो शो आता है वो मूवी है, उसका टाइटल क्या है, डायरेक्टर क्या है, कौन है उनके, उसकी कास्ट क्या है हमारे पास, कंट्री। अब इसको हमने कैसे सारे का हमारे पास में पांडास में आते हैं। अब ये कंट्री अभी क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये जो कंट्री है इस कंट्री का हम प्लॉट बनाएं और ऐसा प्लॉट बताएं कि पता लगाना चाहें कि नेट सबसे ज़्यादा कितने मुल्कों में सबसे ज़्यादा जो कितने मुल्क हैं, कौन से मुल्क की वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है। और ये नैन तो कोई मुल्क है ही नहीं, तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, नल वैल्यू है। नल वैल्यू को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, 3 तरीके हमने पांडास में पढ़े थे, ड्रॉप एन था, या फिर हम मीडियन मोड से उसको फिल करते थे इम्यूटेड के जरिए से। यहाँ पे ड्रॉप एन सेकंड जो फंक्शन हमने इसको यूज़ किया, ये वाला स्टेप नहीं है। कंट्री का मैप सबसे पहले जैसे हमने एन यूनिक वैल्यू निकाली थी, क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या निकाली, अब कंट्री तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं तो हमने इसमें से यहाँ पे 10 लिए। अब मैं इसको पहले बात में देखते हैं। पहले हमारे पास लिस्ट आई कंट्री, np.unique, का फंक्शन हमने पहले पढ़ा था, यूनिक का फंक्शन जो हमें यूनिक वैल्यू देता है। netflix.country, इसका सबसे पहले अगर उसको तरीका देखने का गया हमारे पास क्या, सबसे पहले हमने लिखा, ये लिखा, सबसे पहले यहाँ हमने ये लिखा। ये लिखने के बाद फिर हमने, अब हमें क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं एक लिस्ट की फॉर्म में आ जाए, ताकि पहले चाहेंगे पहले फ्रांस एक्स एक्सिस में आए, फिर फ्रांस के साथ जो है वो ये वाली वैल्यू आ जाए, फिर अल्जीरिया हमारे पास आए, फिर उसके साथ हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए,
फिर चाह रहे जो साउथ अफ्रीका हमारे पास है, उसको हमारे पास वैल्यू वाले हम ये चाह रहे थे। मतलब उसको ये हमने कर किया हमने। अच्छा, मुझे अभी इसमें एक गलती मुझे लग रही है, वो ये लग रही है कि फ्रांस कितने फिर में नहीं हो गई इन जगह, इसको हमें यहाँ पे अभी शॉर्ट नहीं किया हमने, इस डेटा सेट को हमें शॉर्ट भी करना पड़ेगा। अच्छा सही, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले हमें क्या समझ में आ गया, कंट्री आया, कंट्री ड्रॉप एन ए, जितनी भी नैन की वैल्यूज सारी हमारे पास क्या हो जाएंगी, ड्रॉप हो जाएंगी। और ये वैल्यूज़, अभी वैल्यूज़ क्या है, दो चीज़ होती हैं, एक की होती है, एक वैल्यू होती है। अभी हम ऊपर देखा था, हमने ऊपर वैल्यू काउंट का फंक्शन यूज़ किया था, ये रहा वैल्यू काउंट्स, ये रहा। अब इसमें एक ये होती है हमारे पास, क्या होती है, की, ये होती है हमारे पास वैल्यूज़। हमने उस फंक्शन के ज़रिए से वैल्यू काउंट की सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को हमने उठाया है। जितनी भी जहाँ वैल्यूज़ में नल वैल्यू था उसके सारी को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अब मैं इसके आगे मैंने ये लिख दिया कि भाई मुझे जो चाहिए ना वो सिर्फ और सिर्फ 0 से स्टार्ट करना और 10 पे आके रुक जाना, बस मुझे यही चाहिए टॉप 10, मुझे इसके बाकी मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे उसको कंट्री वाइज मैंने इसको कर दिया। शॉर्ट यहाँ हुआ हुआ, लेकिन शॉर्ट गलत हुआ हुआ है। मैं इसको होम पे आके इसको शिफ्ट करूँ, ग्लांस ही है ये हमारे पास तरीका भाई, हमारी वैल्यू 10 हो गई। ये सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है। फिर उसके बाद हमने यूनिक किया, क्योंकि यूनिक सारी वैल्यूज हमने उठा ली, उनको एक लिस्ट में बनाया। लिस्ट में बनाने के बाद फिर हमने अब Y3 की जितनी भी हमारे पास यूनिक नंबर्स की वैल्यू थे हमने फिर उनको निकाला। नेटफ्लिक्स कंट्रीज में आई, वैल्यू काउंट्स में आए, वैल्यू काउंट्स थी हमारे पास जो थे हमारे पास यहाँ आ गए। कंट्री के ज़रिए से हमने क्या निकाला है, कंट्री के ज़रिए से हमने नंबर निकाले हैं। और ये Y3 के ज़रिए से हमने यहाँ पे क्या निकाला है, Y3 के ज़रिए से हमने कि ये फ्रांस, अल्जीरिया हमने ये निकाले। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंट्री वैल्यू, और मैं नीचे यहाँ क्या कर देता है, इधर हमारे पास क्या है, कंट्री नेम, कंट्री वैल्यू, एक्स में हमेशा वो आती है हमारे पास, और इधर क्या आएगा, कंट्री नेम। थोड़ी सी चीज़ VALU हमारे पास आ गया। इतना बड़ा क्यों बन गया, क्योंकि हम लोग फिक्स साइज़ दिया हुआ है, फिक्स साइज़ की वजह से हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ पे पहली और फ्रांस और अल्जीरिया है वो एक ही पे आ रही, दोनों की फिल्मों की जो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सेम, इसी वजह से लोग एक ही प्लॉट के अंदर आ रहे हैं, यानी सेम कंट्री वैल्यूज हो गई। लास्ट क्या है हमारे पास, एक दो तीन प्लॉट हमने जो तीनों क्या बना है, तीनों हमने एक साथ बनाया। अच्छा, यहाँ पर ना ऊपर एक गलती थी, कोई हाईएस्ट फिल्म यूनाइटेड स्टेट्स की है, फिर इंडिया की आती है, तो वहाँ पे एक डाटा के अंदर एरर दे रहा था, क्या एरर था हम यहाँ पे निकाल देंगे। अब क्या तरीका है हमारे पास, अब हमारे पास अब ये का जो तरीका है, नहीं पहले ये जो तरीका है। अच्छा, सब प्लॉट वाली तो आपको वैल्यू समझ में आ गई होंगी, सब प्लॉट्स हैं तो मीन्स हमारे पास ये वही चीज़ें रहेंगी जैसे हम इसको करते हुए आ रहे थे, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसको हम छूएंगे भी नहीं। इसके अलावा हमारे पास इस पे आ गए। अब ये तरीका क्या है, हमने क्या तो पढ़े थे, कीज़ और वैल्यूज़। कीज़ पहले आया एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्या गया भाई, नेटफ्लिक्स के कंट्री के कॉलम में आया, उसने तमाम वैल्यूज़ उठाई, उनको काउंट टॉप 10 की जो 10 की इनके जो कीज़ यानी उनके जो नेम थे यानी जो नाम थे वो उसने उठा के अपने पास स्टोर कर दिया। कहाँ आ गया वो, एक्स के अंदर सारे स्टोर, यहाँ पे एक्स नहीं लिखा हुआ लेकिन एक्स के अंदर आ गया। अब वाई, उनके सेकेंड में वाई आता है, वो क्या गया, कंट्री गया, नेटफ्लिक्स के अंदर आया, इसके अंदर उसकी जितनी वैल्यू काउंट की जितनी वैल्यूज़ थी उसने वापस उनको एक वैल्यू को एक वहाँ पे हमने अलग अलग किया, उन्होंने एक साथ कर दिया। मीन्स के पहले सबसे पहले हमारे पास ये काम हुआ स्टेप बाय स्टेप करके। पहले हमने ये क्या निकाला, इसको हमने क्या दे दिया, कंट्री का नाम दिया था हमने इसको हम
कंट्री कह देते हैं। इसको अगर हम कह दें, इसको हम कह दें फिल्म्स, हमारे पास कंट्री आ गया, फिल्म आ गया। अब यहाँ पे हम कंट्री की वैल्यू देंगे, कंट्री का नेम आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिल्म आ जाएगी। ये सिंपल सा तरीका। अभी कलर वाली जो चीज़ है वो यहाँ बार प्लॉट की चीज़ हमारे पास यहाँ नहीं आएगी, तो हमारे पास ये तरीका ये भी है। ये भी तरीका है। अब कंट्री का हमने बार प्लॉट बनाया। अब बार प्लॉट के अंदर हमने सेकंड क्या बनाया, सेकंड के अंदर हमने यहाँ पे टॉप की सिर्फ कितनी बार 10 ली थी, हमने 5 ली है, और 5 के अंदर हमने अपनी मर्ज़ी के जो कलर्स थे वो दे दिए। ब्लू से 2 कलर दिए, तो सिर्फ 2 ही कलर हमारे पास यहाँ आए, एक के बाद एक। लास्ट में हमने क्या बना दिया भाई, इनका हमने बना दिया क्या दिया, पाई चार्ट। और बस पाई चार्ट बन गया। पाई चार्ट हमने कैसे बनाया, एक्स में क्या आ गई, एक्स में सबसे पहले यहाँ एक्स में क्या आता है हमारे पास, वैल्यूज़ आती है। वैल्यूज़ किसके ज़रिए से निकाली हमने, वैल्यू काउंट्स के ज़रिए से निकाली है। और उसके बाद हमारे पास लेबल्स, लेबल्स क्या हैं, जो नाम बने हुए हमारे पास नाम आते हैं, नाम आते हैं। और फिर हमारे पास ऑटो एक्सपेक्ट आ गया। अगर हम यहाँ कलर अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं, यहाँ पे जो कलर है वो भी दे सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो एक टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, मैटप्लॉटलिब है, वो हुई है अभी एक मैटप्लॉटलिब हुई है। इसके बाद जो फिर हमारे पास जो क्या होगी, फिर हमारे पास सीबॉग है वो भी होगी। थैंक्स लॉट। अगर कोई सवाल हो तो आप इसके नीचे जो कमेंट्स है उसमें पूछ सकते हैं।